आवर यूट्यूब चैनल सौरभ सॉल्यूशन। सो हमने प्रीवियस वीडियो में 4.2 की कंप्लीट कर ली थी, तो आज हम करने वाले हैं 4.3 स्टार्ट। ठीक है, डिटर्मिनेंट की। सो इसमें देखो, इस एक्सरसाइज में एक जो फॉर्मूला यूज़ हुआ है उसको बता देता हूँ मैं आपको। वाला यूज़ हुआ है आपका एरिया ऑफ अ ट्राइंगल या ऑफ अ ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसे कहते हैं ना। देखो उसका फॉर्मूला अगर आपको निकालने लगे तो क्या करोगे, देखो दिखा देते उसके क्षेत्रफल को डेल से हैं, ठीक है, और हाफ, उसके बाद होता है इसका डिटर्मिनेंट x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। मतलब आपको इसमें रखना है, आपका एरिया निकल जाएगा ट्रायंगल, ठीक है। यानी कि आपको पॉइंट्स दिए होंगे ना, 3 x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। एक पॉइंट आपके लिए है, एक पॉइंट ये है, अगर मान लो ना, अगर आपके पास जो एरिया है ये आपके पास 0 आ गया, क्या आ गया, 0 आ गया, तो क्या होगा, जो हमारे बिंदु होंगे ए बी सी पॉइंट आर क्या हो जाएंगे, पॉइंट्स आर कोलिनियर हो जाएंगे, यानी कि सनरे हो जाएंगे, ठीक है, ओके ना। एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है और उसका फर्स्ट पार्ट भी है। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, इसमें हमें जो पॉइंट दे रखे हैं, जो ये क्या है, सीड्स हैं त्रिभुजों के, हमें निकालना है एरिया, ठीक है। तो वही जो हमने ऊपर आपको बताया था, अभी फॉर्मूला क्या बताया था, हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 क्या होता है डिटर्मिनेंट में, ठीक है। तो हम उसका देखो, ये क्या है x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3, ठीक है। तो हम बस इसमें पुट करना है और कुछ नहीं करना है। देखो x1 क्या है 1, x2 6, x3 4, y1 0, y2 0, y3 3, एंड जो ये है लास्ट कॉलम ये 1 1 1 का है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो अंदर पहले हम डिटर्मिनेंट निकाल देंगे और बाहर हाफ से इंटू कर देंगे, ठीक है। तो हम किसके सापेक्ष निकालें यहाँ पे, देखो आपको जिसके भी ईजियर पड़ता है, जैसे हम C2 के निकाल लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर C2 में साइन क्या होता है, तो यहाँ पर प्लस माइनस प्लस होता है, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है। तो अब देखो कैसे निकालने वाले हम, हाफ ब्रैकेट 0, देखो यहाँ पे 0 तो कुछ भी टर्म्स नहीं लेते हैं, फिर 0 का 0 ही होना है, प्लस यहाँ पे 0 के लिए भी कुछ नहीं लेते वाला हम, ठीक है। यहाँ -3, ठीक है। अब वो 0 होता है, इसलिए मैंने 0 के ना अवयव ली ना कुछ ली, ठीक है। अब देखो 3 के कितने हो जाएंगे, देखो ऐसे और ऐसे में छोड़ते हैं ना, यानी कि 1 6 एंड 1 1, ओके। तो अब देखो क्या होने वाला है, 1/2 माइनस का 3 एंड 1 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, माइनस करके 1 1 जा 1 एंड माइनस का 6, ये यहाँ से माइनस का 5 और माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस और इंटू होके क्या हो जाएंगे 15, ठीक है ना, 15/2 ओ ये देखो, ठीक है, -5 -3 इंटू हो जाएंगे प्लस का 15/2। अब इसको आप अगर 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 7 14, 1 रिमाइंडर और 2 अपॉन में आएगा, ये क्या है हमारा इकाई, वर्ग इकाई यहाँ पर आप लिख सकते हो, या फिर इसको आप लिख सकते हो स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हमें दे रखा है, देखो इसमें हम पहले x1 y1 को दिखा देते हैं आपको, देखो x3 y3, ठीक है। अब तो फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, हाफ पहले रो में x का होता है, दूसरी रो में y का, तीसरी रो में 1 1 का, ठीक है। देखो पहली रो x की होती है 2 1 10, सेकंड रो का किसकी, मतलब सॉरी कॉलम, पहला कॉलम x का, दूसरा कॉलम y का, तीसरा कॉलम 1 का। तो यहाँ पर y1 7, y2 1, y3 8, ठीक है ना। अब देखो हम इसको किसी के भी सापेक्ष कर लेते हैं, चलो 2 के सापेक्ष ही कर लेते हैं, मतलब सॉरी R1 के सापेक्ष। तो क्या हो जाएंगे, R1 2 के लिए क्या हो जाएगा, इसको इसको छोड़ते हैं, यानी कि 1 8 1 1, ठीक है ना। यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं और उसका -7, देखो प्लस माइनस प्लस होता है, ठीक है,
-7, 7 के लिए क्या जाएंगे हमारे पास 1 10 1 1, उसका जाएगा +1, +1 के लिए आपके पास हो जाएंगे ये -12 आएगा, तो 12, ठीक है, बाहर होता है, ठीक है, 7 इसमें लिख दिया मैंने, ओके। और उसके बाद 1 के लिए हो जाएंगे आपके पास 1 1 10 8, ठीक हो गया। ये जगह 1/2 और यहाँ पर जगह 2, 1 1 जा 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, माइनस करूँगा, ठीक है, 1 1 जा 1 -8, ओके। यहाँ पर बचा माइनस का 7 बार, 1 1 जा 1 -10 +1 8 -10, बस हमें इंटू करना है। तो यहाँ से कितना आएगा -7 और बाहर क्या है 2, -14, यहाँ से क्या आएगा -9 और यहाँ से कितना जाएगा +63, यहाँ पे क्या आएगा -2 और बाहर +1 है तो -2 ही रहेगा वो। अब देखो इनको सॉल्व करते हैं, 14 और 2 को आप ऐड कर लो, कितना जाएगा -16 + 63 = आ जाएगा आपका 1/2। आप इसको सॉल्व करो, आपके पास आंसर आ जाएगा 47 प्लस का, क्योंकि 16 छोटा है, ठीक है। अब देखो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 23, 1 रिमाइंडर बचा आपका वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल किस में देते हैं, स्क्वायर यूनिट में देते हैं ना क्षेत्रफल को, इसलिए वर्ग इकाई लिख दिया, ठीक है, स्क्वायर यूनिट। तो इसका थर्ड वाला पार्ट आप खुद कर लोगे क्योंकि हमने 2 कर लिए हैं, ठीक है, वाला मैं कह रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, चलो। सो देखो सेकंड क्वेश्चन देखो, इसका आपको देखो 3 पॉइंट्स दिए हैं A, B एंड C, और कह रहा है कि दर्शाइए या फिर प्रूफ करिए कि बिंदु क्या है, कोलिनियर यानी कि संरेख है। अब हम क्या करेंगे, देखो मैंने आपको कंडीशन बताई थी, अगर आपका एरिया 0 आता है तो क्या होते हैं, पॉइंट्स आर कोलिनियर होते हैं, ठीक है। तो मैं वही पहले एरिया निकालता, अगर एरिया 0 आ गया तो पॉइंट्स कोलिनियर हैं, वरना नहीं है। सो देखो डेल इक्वल टू कहता है 1/2 x1 y1 वाला होता है ना, देखो ये x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3, ये a, ये b, ये c, ये b + c, ये c + a एंड ये a + b। लास्ट रो मतलब लास्ट कॉलम कितना होता है 1 1 का होता है। अब आप यहाँ पर या तो इसके सापेक्ष कर लो, कॉलम के किसी या रो के, या फिर आप क्या करो ना, इसको अंदर से सॉल्व भी कर सकते हो डिटरमिनेंट को अंदर। देखो कैसे, अगर मैं C1 में C1 + C2 कर दूं, क्या कर दूं, C1 में C1 + C2 कर दूं, तो देखो आपके पास तीनों चीज़ें एक जैसे आएंगी। देखो A + B + C, यहाँ पे क्या आएगा, देखो B + C + A, यानी कि A + B + C है वो, देखो आगे पीछे लिख रखा है बस। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, A + B + C ही हो रहा है, और कॉलम 2 तो हम ऐसे ही लिख देने वाले हैं अभी, ठीक है ना। देखो हमने कॉलम 2 को ऐसे लिख दिया, और ये भी लास्ट वाला भी। अब आप देख लो कि यहाँ पे ABC तीनों रो में है, तो हम कॉमन ले सकते हैं, है ना, यानी कि A + B + C को हमने ले लिया है हमसे कॉमन, किस में से, कॉलम 1 से। तो यहाँ पे क्या जगह 1 1 1, यहाँ पे क्या जगह B + C, C + A + B, यहाँ पर तो 1 1 1 ही है, ठीक है। अब आपको एक आइडेंटिटी पता है, प्रॉपर्टी पता है ना, अगर किसी भी डिटरमिनेंट की 2 कॉलम या 2 रो सेम होती हैं तो डिटरमिनेंट क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, ठीक है। तो देखो वही करने वाले हैं हम यहाँ पर, सीधे सीधे प्रॉपर्टी लगाएंगे हम, इंटू 0, ये डिटरमिनेंट पूरी 0 हो गई है, इसलिए ये भी क्या आ गया, एरिया 0 आ गया, ठीक है। तो देखो आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे ना AR लिख लो आप, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हो जाएगा ना, ठीक है। तो AR लिखना, देखो अब यहाँ पे आ गया, यहाँ पर लिख सकते हो आप, चूँकि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज 0, हैंस पॉइंट्स आर कोलिनियर, हैंस पॉइंट्स ABC आर कोलिनियर, ओके, ठीक है। सो देखो थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, जो प्रत्येक के K का मान ज्ञात करना है, त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल है वो 4 वर्ग इकाई दे रखा है, देखो, ठीक है। और जो जहाँ पर शीर्ष बिंदु है क्या है, निम्नलिखित है, यानी कि शीर्ष बिंदु ये दे रखे हैं, K का मान निकालना है, और एरिया ऑफ अ ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है। तो सीधे सीधे हम कुछ नहीं करने वाले, यहाँ पर फॉर्मूला लगा देने वाले हैं एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का, आप वैल्यू पुट करेंगे। देखो x1 क्या होता है K, x2 4, x3 0, y1 0, देखो मैंने लिखा नहीं था, देखो x2 y2, x3 y3, 0 0 एंड 2 लास्ट कॉलम 1 1 1 का होता है,
ठीक हो गया। आपको एरिया ऑफ अ ट्रायंगल कितना दिया है, 4 दिया है, यहाँ पर आप 4 पुट कर सकते हो, 1/2। आप डिटर्मिनेंट को भी सॉल्व कर सकते हो। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए आप किसके सापेक्ष लोगे, अगर आप कॉलम टू के सापेक्ष लेते हो तो आपको ज़्यादा बेटरली समझ में आएगा। देखो यहाँ पर फर्स्ट वाला 0 है तो इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। उसका देखो ये प्लस माइनस प्लस का, तो ये माइनस प्लस माइनस का होता है, ये कॉलम माइनस प्लस, तो यहाँ पर 0। अब 0 से आप कुछ होता नहीं तो मैं 0 को कुछ लिख नहीं रहा हूँ, खाली छोड़ दे रहा हूँ। -2, देखो -2 के लिए क्या क्या होंगे, -2 के लिए ये और ये छोड़ो, बचा क्या, K4 and 1 1, ठीक है ना। K4 और 1 1 बचे, यानी कि 1/2, यहाँ -2 बचा, एंड यहाँ पर क्या आएगा, K-4, ठीक है ना। यानी कि आप देख सकते हो, अगर मैं कर दूँ इस 2 को वहाँ ले जाऊँ कितना जाएगा 8, और इस 2 से अंदर इंटू कर देता हूँ मैं तो, अगर या फिर 2 से आप डिवाइड भी कर सकते हो सिंपली, अगर आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो वो भी आंसर ठीक आ सकता है, ठीक है। तो देखो मैं क्या करने वाला हूँ, ये आपको एक चीज़ समझनी होगी, जो ट्रायंगल का एरिया है ना वो प्लस माइनस किसी में भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ प्लस माइनस लिख देते हैं, यहाँ पे 8 हो गया, मैंने 2 को वहाँ भेज दिया ना, ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2 से अंदर इंटू कर जाएगा, तो 2K -4, ठीक है ना। अब देखो हम क्या करने वाले हैं, 8 हो जाएगा, सॉरी 2 4 8 होता है ना। अब हम देखेंगे व्हेन एरिया हम पॉजिटिव लेते हैं, जब एरिया को, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, पॉजिटिव ले रखा है, -2K + K, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो K = कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। और जब व्हेन हम क्या लेते हैं, एरिया माइनस में लेते हैं, तो -8 -2K + 8, ये 8 वहाँ चले जाएगा, माइनस का हो जाएगा, नहीं माइनस माइनस प्लस का माइनस का आएगा, लेकिन 16 ऐड हो जाएंगे ना, और माइनस का 2K, माइनस से माइनस कैंसिल, K = कितना आ जाएगा, 8। और आप इसको देख सकते हो, एक बार 0 आया, एक बार 8 आया, यानी कि K = कितना आ गया आपका, 0 and 8, ठीक है आपका आंसर, ठीक है ना। K की वैल्यू आ गई। देखो सेकंड पार्ट, देखो हमें सेकंड पार्ट में भी वैसे ही करना है, पॉइंट्स दे रखे हैं, बस यहाँ पर कुछ अलग पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो इसमें भी हम निकालेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पर, x1 2, x2 0, x3 0, y, और हमारे पास y1 0 4 and 8, ठीक है ना। और थर्ड कॉलम तो होता ही 1 1 1 का है। सो हम क्या करने वाले हैं, हम किसके सापेक्ष ले बताओ, यहाँ पर 2 के सापेक्ष ले लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट कॉलम के, ठीक है। तो 1/2, यहाँ पे जगह -2 एंड इसका ये एंड ये 4 1 K 1, इसको और इसको नहीं लेते हैं ना, जिसमें वो होता है। अब देखो बाद वाले तो 0 0 हैं, तो मैं इनको नहीं लिखना चाहता हूँ, ऐसे अपना होते हैं, ठीक है। उसको करो ना करो एक बात है, यहाँ पर माइनस कैसे आ गया, प्लस हो गया, 1/2 एंड 10 को अंदर सॉल्व करो आप, -2 1 4 -K, इसको इंटू होएगा ना, 4 -K, यानी कि, और यहाँ पे 4 होता है, प्लस माइनस का 4 होता है ना, क्योंकि हमें एरिया दे रखा है प्लस माइनस का 4, यहाँ पे प्लस माइनस का 8 हो जाएगा वो, और सिंपली वैसे ही हो जाएगा, -8 + K, -8 + K। अब देखो इसको हम वही करेंगे, व्हेन पॉजिटिव वन नेगेटिव करके। तो देखो एक बार हम पॉजिटिव लेंगे, एक बार हम नेगेटिव लेंगे, यानी कि 8 एक बार लिया, -8 + 2K, अब ये 8 वहाँ जाएगा तो माइनस का है, प्लस का हो जाएगा, नहीं 16 = 2K, यानी कि K = कितना जाएगा, 8, ठीक है। अब अगर जब नेगेटिव लेते हैं तो -8 आ जाएगा, और इक्वल टू -8 है ही, + 2K, -8 से माइनस गया, यानी कि K = आपका कितना आ गया, 0, यानी कि, ठीक है। तो K की वैल्यूज़ कितनी आ गई आपके पास, 8 and 0, वहाँ पे 0 और 8 थी, यहाँ पे 8 and 0 एक ही है, ठीक है। सो देखो फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सारणिकों का प्रयोग करके 1,2 और 3,6 को मिलाने रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। अब देखो हमें इसमें 2 पॉइंट दे रखे हैं, 1,2 और 3,6। अब हमें तो 3 पॉइंट चाहिए होता है ना किसी का भी एरिया निकालने के लिए, वहीं से तो हम निकालते कुछ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, माना, ठीक है, क्योंकि वैसे समीकरण तो x और y में ही निकलती है, ठीक है। माना कोई बिंदु हमने क्या लेट कर लिया, x और y लेट कर लिया, x, y, ठीक है ना। अब तो हमें त्रिभुज के शीर्ष मिल गए x, y, देखो तो शीर्ष क्या हो जाएंगे त्रिभुज के, ट्रायंगल के शीर्ष हो जाएंगे हमारे x, y, 1,2 3,6, ठीक है। तो फिर एरिया ऑफ अ ट्रायंगल कितना हो जाएगा, अब देखो उसको पुट कर देते हैं वैल्यू, देखो बस सिंपली, x1 x है, x2 1 है, x3 3, y1 y है, y2 2 है, y3 6,
वैल्यूज पुट कर दी हैं, ठीक है, शीर्ष लगा दिए क्षेत्रफल पर। अब देखो हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे सापेक्ष ले लेते हैं, R1 की सापेक्ष ले लेते हैं। किसके सापेक्ष ले लेते हैं? R1 की सापेक्ष ले लेते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, x1 के लिए क्या हो जाएगा 2611, ठीक है। उसी प्रकार देखो प्लस माइनस प्लस होता है तो माइनस वाई हो जाएगा यहाँ पर का, और वाई के लिए क्या हो जाता है, इसको और इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। जिसमें है वो है, उसका रो और उसका कॉलम को रहने देते हैं ना, ठीक है, याद ध्यान रखना। और 1 वाले के लिए, लास्ट वाले के लिए ये और ये छोड़ेंगे, यानी कि 1 और 2, 3 और 6 बचेगा, ठीक है ना। अब 1 और 2 ऐसे हो गया, x 2 माइनस 6 माइनस वाई 1 माइनस 3 प्लस 1 6 माइनस 6, अरे ये तो कट जा रहा है लास्ट में, देख रहे हो आप। देखो 1/2 आ जाएगा, 1/2, और ये देखो अंदर आ जाएगा माइनस का 4 और x का माइनस 4x, माइनस का 2 प्लस का 2y, 0 0 हो जाएगा, ठीक है आपका। वो देखो ध्यान से, अब देखो क्या हो गया, देखो ये आपका हो गया है अंदर। अगर आप देखो क्या करो ना, ये तो 4 आया और ये आपका 2y आया, ठीक है। अगर आप इसको 2 से डिवाइड करोगे दोनों को तो क्या आ जाएंगे आपका, माइनस का 2x प्लस y आ जाएगा। लेकिन डिवाइड ऐसे क्या करा ना आपने, 2 कॉमन ले लिया बाहर, तो माइनस का 2x और 2y हो गया, कितना हो गया, y हो गया प्लस का, ठीक है। तो माइनस का 2x प्लस वाई आ गया। अब यहाँ पर कंडीशन अप्लाई करनी पड़ती है ना, कि यदि जो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल है वो क्या है, 0 यानी कि संरेख है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2x प्लस वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक इक्वेशन ये हो जाएगी, या दोनों के साइन चेंज कर दो आप, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये आपकी इक्वेशंस आ गई, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर आप कर सकते हो, देखो माना कोई, यहाँ पर भी वैसे ही करना है ना, अगला पार्ट तो है इसका। माना कोई बिंदु हम क्या कर लेंगे, एक्स और वाई लेट कर लेंगे इसमें भी, बस आपकी क्या चेंज है, तो त्रिभुज के शीर्ष क्या आ जाएंगे आपके पास, देखो त्रिभुज के शीर्ष आ जाएंगे x, y, 3, 1, 9, 3। तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल वाले फॉर्मूले में आप अप्लाई कर दोगे तीनों चीज़ों को, तो क्या हो जाएगा, x 3 9, x1 x2 x3, y1 y2 y3, y1 y2 y3, थर्ड कॉलम होता है 1 1 1 का, ठीक हो गया। अब आप इसको 1/2 में रखो। अब आप इसको सॉल्व कर दोगे, एक बार x लेते हैं, क्या लेंगे, x लेंगे, तो ब्रैकेट में ये बचेंगे 4, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आएगा 1 माइनस का 3, वैसे ही -1 लेंगे, -5 लेंगे। मैं यहाँ पे एक स्टेप कम फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है, इसलिए आपको समझ में थोड़ा कम आ रहा होगा, लेकिन आपको ऐसा करना चाहिए क्योंकि जल्दी निकल लें, ऐसे ही को थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा आप, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हो, पहले आपको समझ नहीं आ रहा तो वाई का एक बार 1 की ना, देखो वाई ये और ये को छोड़ेगा, यानी कि 3 1 9 1 बचा, यानी कि 3 माइनस 9। वैसे ही 1 के लिए ये और ये छोड़ेंगे पूरा, 3 3 9 माइनस 9, ठीक है ना। तो अब देखो क्या हो गया, 1/2, देखो माइनस का 2 आएगा और एक्स माइनस का 2x, यहाँ माइनस का 6 माइनस वाई यानी कि प्लस का 6, ये लास्ट वाला 0 हो गया, देखो 9 माइनस 9 0, ठीक हो गया। अब आप 2 बार कॉमन ले सकते हो, तो क्या आ जाएगा, माइनस का x प्लस 3, 2 से 2 कट जाएगा ना अभी कॉमन लेने के बाद, तो माइनस का x प्लस 3 आ गया। अब वही आपको मैंने कहा था ना, कंडीशन अप्लाई करनी पड़ती है, यदि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल टू 0, सो माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, एक इक्वेशन ये बन जाएगी। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये आपकी 2 इक्वेशंस आ गई हैं यहाँ पर, मतलब इसी को ऐसे लिखने का तरीका है वो, ठीक है ना, दैट इम्प्लाइज करके ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना। सो देखो फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको 3 सीट्स दी हैं, 2, -6, 5, 4 एंड k, 4 वाले जो त्रिभुज के सीट्स हैं, इनका क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई दे रखा है और k का मान ज्ञात करने को कह रहा है, ठीक है। तो देखो वही वाला क्वेश्चन हमने कहाँ पर करा था, ये थर्ड वाला क्वेश्चन, देखो थर्ड वाला क्वेश्चन की तरह है ये बिल्कुल। अब इसमें बस कुछ नहीं करना है, हमें पहले एरिया ऑफ अ ट्रायंगल लगा देना है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल वाला फॉर्मूला लगा देना है आपको, x1 x2 x3 यानी कि 2 5k -6 4 और 4, y1 y2 y3 होता है ना, 1 1 1 लास्ट वाला ये होता है। अब उसका देखो क्या करने वाले हैं, देखो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल आपको दे रखा है 35, ठीक है, और 1/2 है। अब आप क्या करो, रो 1 के सापेक्ष ले लो, आप किसी के भी सापेक्ष ले लो, ठीक है, रो 1 के ले लेते हैं हम, रो 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो आपका इसको और इसको छोड़ते हैं ना, यानी कि ठीक है, तो 2 के पहले 2 लेते हैं, तो ये और ये बचते हैं ना, नीचे के 4, 1 4 जा 4, 1 4 1 जा 4 ऐसी, ठीक है।
इसका -6 लेंगे। देखो ये प्लस माइनस प्लस का होता है, ये -6 है, माइनस आगे से -6, ठीक है। तो अब देखो इसको और इसको छोड़ते हैं ना, तो बचेगा क्या, ये और ये, यानी कि 15 इंटू करेंगे तो 5 k इंटू 1 माइनस का k, ठीक है। अब देखो लास्ट में 1 बचा, +1 ब्रैकेट में, अब इसको और इसको छोड़ते हैं, बचेंगे 4, 5 4 20 -4k, ठीक है। तो ये आ गया आपका। अब देखो फर्स्ट वाला, देखो 4 - 4, ये तो 0 हो गया फर्स्ट वाला टर्म, ठीक है। सेकंड वाला 6 हो जाएगा प्लस का, और ये हो जाएगा 5 - k, और लास्ट वाला देखो टर्म +20 -4k, ठीक हो गया। अब देखो कुछ नहीं करना है, 6 से पहले आप इंटू कर दो, यहाँ पर देखो 6 5 जा 30 -6k +20 -4k, ठीक है। अब आप इसको खोल सकते हो, देखो यहाँ पर के वालों को ऐड करो, के वालों को माइनस का 10 आ जाएगा, -10k और 30 + 20 = 50, ओके। अब देखो इसको हम नीचे लिखेंगे यहाँ पर 35, और ये 2 वहाँ चले जाएगा, ठीक है, 2 वहाँ चले जाएगा, कितना हो जाएगा, -10k + 50, तो ये हो जाएगा 70 = -10k + 50। अब पूरी इक्वेशन को 10 से डिवाइड कर देते हैं, क्या कर देंगे, 10 से डिवाइड, तो देखो क्या आएगा, देखो ये इक्वेशन थी हमारी 70 = -10k + 50, सो 10 से डिवाइड करने होगा ना, तो ये होगा 7, 10 7 70 माइनस का k + 5, ठीक हो गया। अब आप जब ये आएगा तो आपको मैंने एक और चीज़ बताई थी, एरिया प्लस माइनस में होता है, ये लेके चलना, वहाँ पर 35 में लिखा था मैंने। अब देखो व्हेन, वो ये कंडीशन लगाएंगे ना, व्हेन पॉजिटिव लेंगे एक बार, तो 7 = -k + 5, यानी कि k = कितना जगह, देखो k को वहाँ जाता है तो k पॉजिटिव हो जाएगा, और 5 - 7 यानी कि k = कितना जाएगा, -2, एक बार में आएगा। और व्हेन आप पॉजिटिव एरिया लेंगे तो -7 = -k + 5, अब ये k वहाँ चले जाएगा, मतलब 5 वहाँ चले जाते हैं अब की बार, तो -5 -7 माइनस का k, कितना जाएगा ये, माइनस माइनस प्लस, यानी कि -12 -k, माइनस माइनस कैंसिल, नहीं, k = कितना आ गया, 12, तो k की वैल्यूज़ क्या आ गई हमारी, -2, 12, ठीक है ना, और -2, 12, ठीक हो गया। हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक है, डी वाला ऑप्शन सही है। तो एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, अगली वीडियो में मिलते हैं एक्सरसाइज 4.4 के साथ।